कर्मों का चुनाव। प्रायः यह देखा है कि बहुत से मित्र इस बात की शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यह प्रश्न सदैव से सुनता आया मैं। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू किया तब इस प्रश्न का उत्तर मिला। प्रैक्टिकल बातें करते हुए मैं बताता हूँ। जब मेरे एक क्लाइंट का मैं लाइफ बिटवीन लाइफ LBL जिसको कहते हैं कर रहा था, तो हमने यह देखा कि जब आपका मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो जो कई शास्त्रों ग्रंथों में लिखा गया है कि कर्मों का हिसाब होता है, ठीक उसी तरह कारण शरीर से कर्मों का हिसाब होता है। और जब कर्मों का हिसाब किताब होता है उस समय आपके पास एक चुनाव होता है कि आपके जो पुण्य कर्म और जो पाप कर्म बचे हैं उनको किस तरह से आप अपने आने वाले जन्मों में एडजस्ट करना चाहते हैं, जिसको हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के तहत लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं, LBL। और उसमें हमने देखा कि कई ऐसे क्लाइंट रहे जिसमें जब वो पिछले जन्म की मृत्यु के बाद जब वो एक सूक्ष्म शरीर में एक सुपर नेचुरल एनर्जी के पास जाते हैं तो वहाँ पे कर्मों का जब हिसाब करना होता है तो वो देखते हैं कि उन्होंने स्वयं से ये कर्म चुने हैं। यानी कि प्रायः जो सवाल होते हैं लोगों के कि मेरी इसके साथ क्यों शादी हुई तो तलाक क्यों हुआ, और मुझे किसी का बच्चा जो है ख़राब निकल जाता है, किसी का अबॉर्शन हो जाता है, किसी के बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं होते। जितनी भी चीज़ें हैं वो वस्तुतः हमारे कर्मों से जुड़ी होती हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपने अपने पिछले जन्म में वो किस तरह से जुड़ी होती हैं, जैसे मैं बताऊं आपको कि मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि आपका इस जन्म में तलाक हुआ, तो क्या वो आपने स्वयं से निर्धारित किया है? वस्तुतः आपने स्वयं से निर्धारित किया है। कैसे निर्धारित किया है? जिस आदमी का या औरत का तलाक होता है, हो सकता है प्रायः यह मैंने देखा है अपने रिग्रेशन में कि आपकी वजह से पिछले जीवन में दूसरे व्यक्ति का तलाक हुआ होगा, तो वो कर्म आपके ऊपर हो गया। क्योंकि आपकी वजह से तलाक हुआ है तो इस जीवन में आपको उन कर्मों को बैलेंस करने के लिए तलाक आपका होना निर्धारित है। और जब आप सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, जब आपको अपने कर्मों का हिसाब आपके सामने होता है तो आपके कर्मों का हिसाब रखा जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग जब हयात में होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं, हम कहते हैं अरे ठीक है हम इस समय कर लो, चोरी कर लो, कौन देख रहा है। लेकिन देखने वाला देख रहा है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे न तो कोई अमीर है न गरीब है, हर व्यक्ति का केवल कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। तो गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। तो हमको क्या करना चाहिए? कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और हमने देखा है, मेरी एक क्लाइंट थी, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उनका अगर मैं बताऊं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई सुख ही नहीं देखा इस जीवन में, लेकिन जब लाइफ बिटवीन लाइफ में गई तो वो आश्चर्य हुई कि उन्होंने अपने आप ये सारे दुख निर्धारित किए। बचपन में उनकी जब पैदा हुई तो उनकी माँ की डेथ हो गई, उनकी दादी नानी किसी ने पाला उनको, और जब उनकी शादी हुई तो पति की डेथ हो गई। बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई किए, शरीर में तमाम व्याधियाँ, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा खुश थी, हमेशा खुश रहीं। क्यों? क्योंकि उन्हों का PLR जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन उनका हुआ और उन्होंने देखा कि यह सब सारे कर्म, यानी सारे जो कर्म हैं वो उन्होंने खुद से ही निर्धारित किए थे। तो मूल बात यह है कि जो आपके कर्म हैं वो आपने स्वयं ही चुने हैं। तो अपने कर्मों के लिए किसी को दोष मत दीजिए। जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप एक नया कर्म बनाते हैं आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं।
अपने कर्मों के लिए कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार मत मानिए, इससे आपके कर्म कटेंगे। और यदि आप अपने कर्मों के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानते हैं तो आप देखिए आपकी उसी दिन से तरक्की किस संदर्भ में, यानी आपके मन में मानसिक शांति आएगी, नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने कर्म आप हंसते खेलते काट लेंगे, क्योंकि वो आपने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन कर्मों का स्वयं चुनाव किया है। तो कर्म कैसे निर्धारित होते हैं वो हम लोगों ने देखा है।